खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि यूरोप की धरती पर भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया के बड़े देशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती साख। इसी तस्वीर का सबसे ताजा और दमदार संदेश इटली से भी आया, जब 5 देशों के दौरे के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर प्रधानमंत्री इटली पहुंचे और यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो को साझा करते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। दरअसल दोनों देशों की अगर हम बात करें तो रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और साथ ही वैश्विक रणनीति हर मोर्चे पर साझेदारी मजबूत कर रहे हैं भारत और इटली। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया युद्ध, आर्थिक संकट और भू राजनीतिक तनाव से जूझ रही है और भारत लगातार एक विश्वसनीय वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। करेंगे बात भारत की इस बढ़ती वैश्विक ताकत की और जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं इटली से आई हुई कुछ खास तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। तो अब से कुछ देर पहले ही ये मुलाकात की तस्वीरें और दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने कई अहम विषयों पर अपने विचार जो हैं वो साझा किए हैं। और जो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर जानकारी भी साझा की। प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों को लेकर कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर करने और ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा करने का भी अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ और उन्होंने कहा कि आज होने वाली औपचारिक वार्ता में भारत इटली मित्रता को और मजबूत करने के रास्तों पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात को भारत और इटली के रिश्तों की एक नई मजबूती भी बताया है। तो ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले ही सामने आई, लेकिन इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलोसियम पहुंचे, रोम की ऐतिहासिक इमारत, और वहां पहुंचते हुए उसे देखते हुए नजर आए और इस दौरान वहां की जो प्रधानमंत्री है वो भी उनके साथ मौजूद रही। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि भारत और इटली के जो आपसी रिश्ते हैं वो और मजबूत हो रहे हैं और मोदी ने अपने समकक्ष जो हैं उनके साथ वहां पर पहुंच करके और ये नज़ारा देखा। तो ये उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जब बीते कल प्रधानमंत्री जब इटली पहुंचे थे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। रोम पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत उनका किया गया। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रोम जो है वो मोदीमय होता हुआ नजर आया। भारतवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और इसके साथ ही संगीत और वादन से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और ये कहा जा सकता है कि एक मिनी भारत कहीं ना कहीं वहां पर नजर आए क्योंकि भारत की जो अलग अलग संस्कृति है वो इस दौरान वहां पर देखने को मिली है, जिसमें संतूर, सितार, बांसुरी और तबला की भी बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक की भी बेहद खूबसूरत ये प्रस्तुति जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। और चौथी तस्वीर में जब प्रधानमंत्री भारतवंशियों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। अब जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो इटली के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और एक्स पर शेयर की गई तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मेलोनी साथ साथ नजर आए और इस पोस्ट के साथ वहां के जो प्रधानमंत्री उन्होंने लिखा कि रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो पूरी दुनिया इस समय किस तरीके से इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री का वो इस पोस्ट के जरिए नजर आता है और भारत किस तरीके से एक वैश्विक शक्ति बनकर इस समय उभर रहा है वो भी साफ दर्शाता है क्योंकि प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे पर इस वक्त अपने 5वें और अंतिम चरण में इस समय इटली पहुंचे हुए हैं और वहां पर आज उनका दूसरा दिन है। आज कई सारी औपचारिक मुलाकात भी है, कई सारी चीज़ों को लेकर वैश्विक मुद्दों को लेकर वार्ता भी होनी है और इसके साथ ही इटली और भारत की जो साझेदारी है वो भी और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो भारत और इटली के आपसी संबंधों की अगर हम बात करें तो वो भी इस समय निर्णायक दौर में कहीं ना कहीं नजर आते हैं क्योंकि मोदी और मेलोनी का साझा लेख इस समय नजर आया और इस लेख में सीधे तौर पर लिखा गया कि बीते सालों में रिश्तों में जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ है भारत और इटली में उसका जिक्र इस लेख में किया गया है। रणनीतिक रूप से भी काफी जो संबंध है वो भारत और इटली के मजबूत हुए हैं, इसका जिक्र इस लेख में किया गया। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जो ये साझेदारी है भारत और इटली की ये और मजबूत तो हो ही रही है लेकिन इसके साथ ही और आगे भी बढ़ रही है और नए और अधिक व्यापार स्तर पर भी
जो संबंध है भारत और इटली के, वो इस समय पहुंच चुके हैं। तो इस समय भारत और इटली के संबंध में ये पूरा लेख साझा किया गया है दोनों की तरफ से। 21वीं सदी में पूरी क्षमता में नवाचार जरूरी है, ये लिखा गया। और साथ ही ये भी लिखा गया कि तकनीकी और रणनीतिक रूप से दोनों देश जो हैं आगे बढ़ेंगे और मजबूत होंगे, एक दूसरे के सहयोग के साथ, एक दूसरे की मदद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा बनाने का भी संकल्प लिया गया इस लेख के जरिए। साथ ही भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स है उनको लेकर भी लिखा गया इसमें कि भारत के जो स्टार्टअप्स हैं वो, और साथ ही इटली की जो इंडस्ट्री ताकत है, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि दोनों देश आगे जाएंगे, व्यापार को अगले स्तर तक ये दोनों चीजें लेके जाती हैं। इटली की कंपनियां मेक इन इंडिया से लगातार जुड़ रही हैं। आत्मनिर्भर भारत से भी इटली की जो कंपनियां हैं वो इस समय जुड़ रही हैं। और व्यापार का लक्ष्य अगर हम देखें तो 2029 तक ये लक्ष्य रखा गया है दोनों देशों के बीच में कि 20 बिलियन यूरो से ज्यादा व्यापार दोनों के बीच हो। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का मेल भी इस समय नजर आते हैं, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ तेजी के साथ जो कंपनियां हैं वो निवेश कर रही हैं। इटली की कंपनियां भारत आ रही हैं, भारत की भी कई सारी कंपनियां जो इटली जा रही हैं, और दोनों तरफ 1000 से ज्यादा कंपनियां इस समय काम कर रही हैं, निवेश कर रही हैं। और सप्लाई चेन की अगर हम बात करें और इंडस्ट्री कनेक्शन की अगर हम बात करें तो वो भी और मजबूत होंगे, वो भी इस लेख में लिखा गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर भी खास साझेदारी इटली और भारत की। इंसानों के लिए अगर हम बात करें तो इंसानों और AI लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, ये बात कही गई। ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ मिले। IMEC भविष्य का जो है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पर भी बताया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, डेटा नेटवर्क और सप्लाई चेन इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो किस तरीके से भारत और इटली के जो संबंध हैं वो मजबूत हो रहे हैं वो हमने आपको इसके साथ बताया। लेकिन इसके साथ ही आज के क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हैं वो भी एक बार आपको बताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय इटली की यात्रा पर है। और आज क्या कुछ खास है, क्योंकि आज जो है शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, जहां द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। जो विचार है वो साझा किए जाएंगे एक दूसरे के साथ। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की तस्वीर अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई, लेकिन औपचारिक अगर हम देखें तो वो भी वार्ता होनी है। राष्ट्रपति सर्जियो से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही सहयोग बढ़ाने के जो तरीके हैं उन पर चर्चा होगी कि एक दूसरे के साथ मिलकर के किस तरीके से आगे और बढ़ाया जा सकता है। व्यापार है, रक्षा है, सांस्कृतिक सहयोग है, इस पर भी बहुत खास बात होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा होनी है और रोम में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी और अहम समझौतों पर भी आज हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर यानी कि रोम में इस समय मौजूद है। नीरज, आज के क्या कुछ खास कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, वो तो हमने आपको अपने दर्शकों को बताई, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें भारत और इटली के आपसी संबंध की तो वो और ज्यादा मजबूत होते हुए कहीं ना कहीं नजर आता है। और खासतौर पर वो पोस्ट जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं तो वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और स्वागत किया। देखिए, बिल्कुल चर्चा का विषय है और आप देखें कि वायरल है जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। एक तो भव्य स्वागत उनका किया गया और उसके बाद सीधे रात्रि भोज के लिए उनको आमंत्रित किया गया यहाँ की प्रधानमंत्री के द्वारा। और उसके बाद सीधे दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं वो रोम का जो प्रसिद्ध एक स्मारक है कोलोसियम, वहाँ पर पहुँचे हैं और एक सेल्फी खुद इटली की प्रधानमंत्री ने पोस्ट की है और ये बताया है कि दोस्त का स्वागत है। और भारत और इटली के जो संबंध हैं सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं है। आज देखें कि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मिलकर दोनों देशों के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। आप देखें कि साझा जो विजन है एक तरीके से पेश किया है कि किस तरीके से इटली और भारत मिलकर काम कर सकते हैं इस बदलती और चुनौती भरी दुनिया में, किस तरीके से हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से इटली की क्वालिटी और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है और भारतीय जो पेशेवर हैं मिलकर किस तरीके से काम आगे कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र हो चाहे AI का क्षेत्र हो, AI लोकतंत्र के लिए एक ज़रूरत बताया है। किस तरीके से AI के क्षेत्र में इटली और भारत मिलकर मानव कल्याण के लिए काम कर सकते हैं।
बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस में भी आज हथियारों का सिर्फ आदान प्रदान या आयात निर्यात ही नहीं है, बल्कि को प्रोडक्शन और इसके साथ साथ रणनीतिक साझेदारी की जो बात है, भारत और इटली के रिश्तों को लेकर खुद यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो जिक्र करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय भारत और इटली के संबंध एक नई ऊंचाइयों पर है और दोनों देशों के नेताओं के बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग है। वो तस्वीर भी बताती है कि भारत को लेकर इटली के मन में क्या है और भारत इटली के बारे में किस तरीके से सोचता है। हमने देखा भी था कि जब यहाँ पर बड़ी संख्या में भारत वंशी यहाँ पर पहुँचे थे और उनका ये कहना था कि जब से इटली की प्रधानमंत्री यहाँ पे हैं, भारत के लोगों को एक विशेष तरह का स्नेह, विशेष तरह का प्यार और विशेष तरह के अवसर इटली में मिल रहे हैं। तो ये दोनों देशों के नेताओं की जो बॉन्डिंग है उसका असर है। और आज व्यस्त कार्यक्रम है, राष्ट्रपति के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री करेंगे, किस तरीके से इटली और भारत के संबंधों को और गहराई देनी है, किन किन क्षेत्रों में आगे लेकर जाना है, उस पर जो चर्चा है वो हो सकती है। उसके साथ ही द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी जिसमें कई सारे क्षेत्र हैं, जिसमें भारत इटली जो स्ट्रेटजिक एक तरीके से एक्शन प्लान है उस पर दोनों देशों के नेता मिलकर कार्य करेंगे। तो आज के दृष्टि से हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है और व्यस्त कार्यक्रम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।